इंफॉर्मेशन क्या है, मान लो ये पॉइंट ए है, पे ए पर इनिशियल वेलोसिटी यू एट थीटा, यहाँ एक पॉइंट बी मान सकते हैं, बी का भी वेलोसिटी कितना है नहीं पता है, मान लो v, लेकिन इतना पता है कि बी पे जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल है। और आगे चलकर सी एक पॉइंट होगा जहाँ वेलोसिटी कुछ v डैश माना जा सकता है ना। वेलोसिटी अगर v डैश मान लेते हैं सी पे, तो इसका मतलब ये वो 3 पॉइंट है जिसके बारे में पूरा सवाल पे क्वेश्चन पे कंसर्न है। इसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, मेरे पास पता है कि टी ए बी जो है वो 2 सेकेंड, टी बी सी क्या है 1 सेकेंड, टी ए बी 2 सेकेंड, टी बी सी 1 सेकेंड, इन दोनों को मिला देंगे तो टी ए सी 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में पार्टिकल टॉप पॉइंट पे पहुंच गया। कौन सा? अब उधर, हाँ पीछे चले जाओ। हाँ क्या ऑफ कर दे क्लास? एसी ऑफ कर देंगे, रूम ठंडा हो गया। अच्छा फैन बंद कर देते हैं। तुम्हारा सर के ऊपर जो अब कुछ, हाँ ठीक। तो टी ए सी 3 सेकेंड, ए से सी जाने का मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप मोस्ट पॉइंट हाफ ऑफ द टाइम ऑफ लाइट का पता चल गया। तो फुल टाइम ऑफ लाइट 6 सेकेंड, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ लाइट टी ए सी जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, u साइन थीटा बाई जी। तो u साइन थीटा बाई जी का वैल्यू 3, g को अगर मैं 10 ले लूं तो क्या मैं लिख सकता हूं u साइन थीटा बराबर 30। इक्वेशन 1, मैंने कहा u और थीटा द अल्टीमेट रिक्वायर्ड पैरामीटर है और वही दो अननोन टर्म भी है, तो हमको u और थीटा पे एक और मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए। अब सवाल है कि कैसे मिल सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने कहा वो क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट वाला बात को इस्तेमाल करूं तो क्या लिख सकता हूं, यहां जो u है, u का दो रिजॉल्व कंपोनेंट वो कुछ ऐसे होगा, u साइन थीटा और u कॉस थीटा। बी पॉइंट पे जो पोजीशन पता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन पता है, वेलोसिटी वैल्यू तो पता नहीं है बी पे भी, है क्या? नहीं, तो v इज स्टिल अननोन। तो अननोन v पर हम फिर से कंपोनेंट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा v साइन 30 और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा v कॉस 30 डिग्री। अब देखो इक्वेशन 1 से जो u साइन थीटा का वैल्यू मिला वो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट का अपवर्ड वेलोसिटी है। वो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट का अपवर्ड वेलोसिटी है, यानी कि मेरे को u साइन थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया और मेरे को a से b या b से c हर जगह पता है कौन सा टर्म कांस्टेंट है, दैट इज g एक्टिंग कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। तो मेरे को a से b तक का इनिशियल वर्टिकल वैल्यू पता है, वेलोसिटी वैल्यू। फाइनल वेलोसिटी को मैं रिलेट कर सकता हूं, यानी कि v साइन 30 को u साइन थीटा के साथ रिलेट कर सकते हैं एज बिकॉज इट इज अगेंस्ट कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं फॉर ए टू बी यूजिंग वर्टिकल डायरेक्शन और वर्टिकल लाइन, using vertical line
है ना, नॉट अलोंग द पाथ, मैं ए टू बी पाथ वाइज नहीं जा रहा हूँ, ए से बी तक सिर्फ वर्टिकल पैरामीटर्स को अगर चेक करें तो क्या मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी एट बी अलोंग वाई, मतलब मैं वर्टिकल को ऐसे देख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल इज एक्स, वर्टिकल इज वाई, समझ रहे हो कि नहीं। बी पे वाई वेलोसिटी बराबर ए का वाई वेलोसिटी माइनस जी इंटू टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बार बार बोल रहे थे काइनेमेटिक्स इन 1D पढ़ते पढ़ाते समय कि यही चीज का इस्तेमाल पूरा फिजिक्स में होगा और एक बार नहीं बार बार होगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी एट बी, मतलब ए टू बी पे बात करेंगे तो बी फाइनल ए इनिशियल, ए टू बी पर बात करेंगे तो बी फाइनल ए इनिशियल, तो बी का वर्टिकल वेलोसिटी, मैंने वर्टिकल लाइन लिखा और देखो वर्टिकल को मैंने वाई से इंडिकेट भी किया हुआ है, तो बी का वाई वेलोसिटी इज इक्वल टू ए का वाई वेलोसिटी माइनस जी टी, ये वर्टिकल ये वर्टिकल ये वर्टिकल, ये ना रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या u माइनस ए टी में v u और a ये तीनों एक ही लाइन पर सेम इन डायरेक्शन या ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, तो इसका मतलब है कि v sin 30 इज द वर्टिकल वेलोसिटी एट b बराबर u sin थीटा इज द वर्टिकल वेलोसिटी एट a माइनस जी इंटू 2, ए से बी जाने में 2 सेकेंड लगा। अब इसमें से मेरे को u sin थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 वाइज पता है, उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तब हमारे पास ये हो गया u sin थीटा का मतलब 30 माइनस 20 और इधर साइन 30 इज हाफ, तो दिस इज v बाई 2, तो v बाई 2 बराबर कितना आ गया 10, 30 माइनस 20 इज 10, इसका मतलब यहां से मेरे को v का जानकारी मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द सेकेंड डेवलपमेंट। मेरे को 2 सेकेंड शुरू के 2 सेकेंड बाद का जो पोजीशन है, भले ही उस पोजीशन का वेलोसिटी वैल्यू नहीं पता था, बट मैंने उसको इवैल्यूएट कर लिया, एग्जैक्ट वेलोसिटी वैल्यू को इवैल्यूएट कर लिया। कैसे किया? यूजिंग वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट्स फ्रॉम ए टू बी, एज बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में g हमेशा कांस्टेंट फ्रॉम ए टू बी, ये ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया। अब चलो अब ये वाला पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, अब ये वाला पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट कहने का मतलब है ए का हॉरिजॉन्टल यानी वेलोसिटी एट ए अलोंग एक्स मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी एट बी अलोंग एक्स। क्यों? कारण हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर, हाँ या ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं u cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल एट ए बराबर v cos 30 इज द हॉरिजॉन्टल एट b, हाँ या ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा मैग्नीट्यूडिकली सेम थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, तो स्टार्टिंग पॉइंट में इन टर्म्स ऑफ द रिजॉल्व कंपोनेंट वो u cos थीटा है, 2 सेकेंड बाद वही v cos 30 है, न्यूमेरिकली सेम है। मेरे को v का न्यूमेरिकल वैल्यू प्रीवियस स्टेप से मिल गया, उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो हो गया 20 इंटू कॉस 30 का माने √3/2 यानी 10√3, 10√3 हमारा किसका वैल्यू आ गया? दिस इज द इक्वेशन डेवलपमेंट ऑफ 3, यानी कि इक्वेशन 1 और 3 को ध्यान से देखो, u sin थीटा तुमको मिल गया था, u cos थीटा भी मिल गया। अब क्या वो दोनों पैरामीटर u और थीटा मिल जाएगा कि नहीं? टू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, है ना। इक्वेशन 1 सॉरी बाई 2 नहीं बाई 3, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दो, तो u sin थीटा बाई u cos थीटा, u कट जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा क्या होगा? tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिवाइडेड बाई
ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 10√3, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये √3 आएगा, ठीक है ना। tan थीटा का वैल्यू √3 मतलब थीटा 60 डिग्री, ये थीटा हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री डाल दो आइदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। cos 60 करोगे तो हाफ, इक्वेशन 3 में डालोगे cos 60 करोगे तो उसका वैल्यू हाफ, तो यानी कि u/2 = 10√3, so u 20√3। सो फर्दर u कितना आ जाएगा 20√3। तो ये हो गया हमारा दो आंसर, मतलब दो टर्म जो पूछा गया था, ठीक है, यही दो है आंसर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री और इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 20√3।